स्वागत है आप सभी का चैलेंज के डे 3 में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भस्मासुर की कथा। आइए आज के इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब हम जानते हैं, जैसे कि भस्मासुर ने क्या वरदान प्राप्त किया था, भस्मासुर का असली नाम क्या था, तो भस्मासुर महादेव जी को ही भस्म करना चाहता था और किसने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर को उसी के हाथ से भस्म करवा दिया। आइए आज हम जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि भस्मासुर कौन था। भस्मासुर एक असुर था और जिसका असली नाम था ब्रूक। ब्रूक ने महादेव जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। ब्रूक ने महादेव जी से वरदान मांगा कि जिसके भी सर पे वह हाथ रखे वह भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दो महादेव जी। महादेव जी ने ब्रूक को यह वरदान दिया और वरदान प्राप्त करने के बाद ब्रूक महादेव जी से बोलता है कि महादेव जी आप यहीं ठहरिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए, पहले मैं ये स्पष्ट करके आता हूँ कि आपका जो वरदान है वह सही है, सत्य है या नहीं, जो मैंने आपसे मांगा है वह आपने मुझे दिया है या नहीं, महादेव जी का वरदान सही है या नहीं। यह स्पष्ट करने के लिए ब्रूक पशुओं, ऋषियों, देवताओं को भस्म करने लगता है। सभी ऋषि अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाकर इधर उधर भागते हैं और बोलते हैं कि भस्म करने वाला असुर आ गया है, भागो भागो। और यह सब सुनकर जो ब्रूक है वह अपना नाम भस्म करने वाला असुर यानी कि भस्मासुर रख लेता है। तो ऐसे पड़ा था भस्मासुर का नाम भस्मासुर, उसका असली नाम था ब्रूक। इसके बाद भस्मासुर वापस महादेव जी को धन्यवाद करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसको पार्वती माँ दिखती हैं और ब्रूक पार्वती माता की सुंदरता को देखकर सोचता है कि इनको मैं अपनी पत्नी बना लूं, लेकिन मैं महादेव जी का क्या करूं। फिर उसकी बुद्धि में आता है कि मेरे पास तो वरदान है कि मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूं, और उसकी मूर्ख बुद्धि में यह आता है कि वह महादेव जी को भी भस्म कर सकता है और वह महादेव जी के पास जाता है उनको भस्म करने के लिए। पहले वह महादेव जी को बताता है कि मैं आपको भी भस्म करने वाला हूँ, और महादेव जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि अवश्य, जो वरदान मैंने तुम्हें दिया उससे तुम किसी को भी भस्म कर सकते हो। इसके बाद ब्रूक महादेव की ओर बढ़ता है। यह सब देखकर ब्रह्मा जी समय को रोक देते हैं, जिससे कि भस्मासुर महादेव तक पहुँच नहीं पाता और विष्णु जी मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। भस्मासुर मोहिनी यानी कि विष्णु जी को देखकर उन पे अपना मन मोह देते हैं, मोहित हो जाते हैं। भस्मासुर मोहिनी को देखकर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मनमोहक थी, अपना जो मन है उस पे मोहित कर देते हैं और बोलते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूँ। और मोहिनी बने विष्णु जी भस्मासुर से कहते हैं कि मैं एक नर्तिका हूँ और जो मेरे जैसा नृत्य कर सकता है मैं उसी से ही विवाह करूँगी। और मोहिनी बोलती है कि मैं तुमको नृत्य सिखाती हूँ और जैसा जैसा नृत्य मैं करूँगी वैसा वैसा नृत्य तुम करो। और ऐसे ही नृत्य कराते कराते मोहिनी अवतार यानी कि विष्णु जी भस्मासुर का हाथ उसके सर पे रखवा देते हैं, जिससे कि भस्मासुर भस्म हो जाता है। देखिए, इस कथा से हमें क्या समझने, क्या सीखने को मिलता है कि आप सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो सकते हैं यदि आप अपने आप यानी कि स्वयं को ही भगवान समझ बैठे, जो कि भस्मासुर ने किया था। भस्मासुर ने सब कुछ पाकर यानी कि वरदान पाकर यह सोच लिया कि वह जिन्होंने वो वरदान दिया वह उन्हें भी भस्म कर सकता है, पर वह मूर्ख यह नहीं समझ पाया कि जिसने ये वरदान तुम्हें दिया वह तो इससे कहीं ज़्यादा अधिक है, उनको कैसे भस्म कर सकते हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसको भगवान सब कुछ दे देता है वह खुद ही स्वयं को भगवान समझने लगता है, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जिसने सब दिया है वह सब छीन भी सकता है। मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इस कथा के माध्यम से कुछ सीखिए और कुछ समझिए।